हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे साथ मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त साथ जुड़े हैं जो कि AIFFD लाइसेंस हो, C लाइसेंस हो, NIS 6 भी कोर्स कर चुके हैं। और चलिए जानते हैं कोचिंग में क्या क्या लगता है, कोच का प्रोसेस क्या है। तो उनसे आज कुछ सीखते हैं, तो बने रहिए। तो मिलाते हैं। दिनेश, सबसे पहले बात, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और थैंक यू। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आशीष, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। और घर में सब कैसे थे? सब ठीक ठाक है, आपके सब मेरे भी कैसे? सब ठीक ठाक है। तो दिनेश, आपके फैंस हो या मतलब आपके स्टूडेंट्स हो या मेरे व्यूवर्स हो, सब जानना चाहेंगे कि आप मतलब फुटबॉल कोचिंग कहाँ से किए हैं या फिर फुटबॉल जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ है आपका। तो सबसे पहले बात, आप फुटबॉल जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका? फुटबॉल जर्नी तो मैं तो बचपन से ही मतलब गांव में खेला करता था। फिर जी गांव जी। में खेल करके मैं फिर सोचा कि गांव में खेलते खेलते कि कुछ अगर अच्छा करना है या फिर हम्म। कुछ आगे चल के अगर कुछ बनना है फुटबॉल के लिए, तो उसके लिए एकेडमी या फिर क्लब्स ज्वाइन करना है। जी तो क्लब्स इसलिए मैंने उसके बाद मैंने इधर एक शेरसा ग्राउंड थे, जी। उसमें जी। मैंने ज्वाइन किया। हम्म। जो कि पहले हम लोग यहीं पे आपके लोग के साथ में जी जी। बचपन में आके खेले। जी तो उसके बाद हमने वहीं से समझ में आया कि हाँ चलो, आगे बढ़ना है तो क्लब से ही अटैच होके खेलना पड़ेगा, जी। इसलिए। तो जैसे कि आप एक प्लेयर थे, प्लेयर से आप फिर कोच कोच बन गए हैं फिलहाल। तो प्लेयर से कोच का आइडिया कहाँ से आया आपको? प्लेयर का कोच का आइडिया वहाँ से आया जब हम स्टार्ट किए, जब ऑल इंडिया खेलने ना। जी। तो ऑल इंडिया खेलते 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 फिर हमको अचानक से सोच में आया, अगर आगे चल के अगर कुछ ऐसा हो नहीं पाया तो फिर मैं एक कोच को देखा पहले। अच्छा मैं उसी को देख करके सीखा जाए कि ताकि वो मेरे कोच भी रह चुके हैं। अच्छा। तो जैसे कि आप अभी NIS किए हैं, ये D लाइसेंस किए, जी C लाइसेंस भी जी किए। जी। तो मतलब NIS में क्या क्या सिखाया जाता है कोच सबको? एनआईएस में भी क्या होता है, एनआईएस का तो हर एक स्पोर्ट्स का हर एक अलग अलग का रहता है। जैसे कि हम जैसे कि फुटबॉल से किए हैं, हम्म। तो इसी हर एक ये रहता है। तो हम फुटबॉल से किए तो मेरा फुटबॉल से जी जी। हुआ है। और इंस्ट्रक्टर से आप लोगों को जैसे कि कितना दिन का रहता है वो NIS? एनआईएस देखिए दो टाइप का रहता है, एक 1 ईयर का रहता है और एक 6 वीक वाला रहता है। तो हम अच्छा। 6 वीक वाला किए हैं। तो 6 वीक वाला में क्या क्या सिखाया जाता है? सिखाया जाता है कि बच्चों को किस तरह का फुटबॉल सिखाना है, उसको किस तरह का मतलब छोटा ग्रास रूट बच्चों को प्रैक्टिस कराना है। जी ये जी। सब लेके बताया जाता है। तो जैसे कि आप D लाइसेंस भी किए, हम्म। तो D लाइसेंस कितने दिन का कोर्स होता है वो? डी लाइसेंस ज़्यादा दिन का नहीं, 12 दिन का कोर्स होता है, अच्छा। लगभग लगभग। तो वहाँ मतलब सेम इंस्ट्रक्टर आते हैं या फिर चेंज होते रहते हैं? नहीं नहीं, आई एफ एफ जैसे डी लाइसेंस में IFF के इंस्ट्रक्टर आते हैं, और NIS में जो वो साई के रहते अच्छा हैं। अच्छा। तो जैसे कि आप D लाइसेंस भी किए और C लाइसेंस भी किए, जी जी। तो D और C में क्या फर्क है? डी में क्या है, डी में एक आपको ग्रास रूट बच्चों को सिखाने के लिए हम्म। सिर्फ बेसिक है, और जो सी है वो थोड़ा सा हाई लेवल के, जैसे कि यूथ जी वालों को भी जी जी। सिखाने के लिए काम आते हैं। तो जैसे कि आप अभी तो कोच है फिलहाल, तो जैसे कि आप अपना टीम भी चलाते हैं, जी जी स्कूल टीम चलाते हैं या फिर मतलब वनडे टीम भी आप चलाते हैं। जी जी। जैसे कि आप मान के चलिए कब मैच खेल रहे हैं, हम्म कभी कभार मैच आप हार जा रहे हैं आप लोग, हम्म। तो आप लोग कितना मतलब मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? देखिए, मैच तो देखिए फुटबॉल तो सभी कोई सोचते हैं कि हम लोग जीतने के लिए खेलें। जी जी। लेकिन हर एक दिन तो जीतना ये पॉसिबल नहीं है, जी सभी जी। कोई जीतने के लिए ही आते हैं। हम्म। लेकिन कभी कभी हो जाता है, हार हार जाने के बाद थोड़ा प्लेयर डिमोटिवेट टाइप का जैसा लगता है, तो उसको हम लोग का काम है कि प्लेयर को मोटिवेट करना, प्लेयर को उत्साह बढ़ाना। का कि हम लोग को वही है कि प्लेयर आगे बढ़े, आगे किस तरह का बढ़ाना है ये हम लोग सोचते हैं। अच्छा। जैसे कि मतलब एक प्लेयर और कोच दोनों का कॉम्बिनेशन कितना मैटर करता है? प्लेयर और कोच का तो कॉम्बिनेशन बहुत बहुत मैटर करता है। क्या कि एक प्लेयर अगर कोच को नहीं समझेगा और कोच एक प्लेयर को नहीं समझ पाएगा, तो फिर टीम में मेरे को नहीं लगता कि रिजल्ट देगा। अच्छा। रिजल्ट देने के लिए एक दूसरे को कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और कोच को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, मतलब जब ट्रेनिंग के टाइम पे हो या फिर मैच के टाइम पे हो या फिर आप जब कोचिंग लाइसेंस करने जा रहे हो, तो उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कोच प्रॉब्लम को? प्रॉब्लम तो देखिए बहुत सारा फेस करना पड़ता है। क्या कि हम्म। कोर्स उतने दिन के रहते हैं, तो कोर्स
को भी आपको पूरा करना है और कोर्स को ठीक ठाक से फिलअप करना है और कोर्स को समझना भी होगा। जी इसीलिए आपको प्रॉब्लम तो होता है, क्योंकि देखिए आपको कुछ अगर करना है तो कुछ चीज़ को होना पड़ता है, बोलते हैं ना, वैसे ही प्रॉब्लम फेस करना ही है। उसको दूर भी करना है। अच्छा। तो जैसे कि आप मतलब अभी तो फिलहाल कोच है आप, और जैसे कि अभी जैसे यंग स्टार सब है, जैसे अभी यंग बच्चे सब है, यूथ है जो अभी भी इंटरेस्ट है फुटबॉल खेलने में, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं उनको तो एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वो सीखे और ज़्यादातर मतलब लोकल टूर्नामेंट छोड़ के ज़्यादातर प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेलने का सोचे, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल अभी आपके ग्रास रूट और यूथ लेवल में तुम आपके एज है, एज के हिसाब से आपको खेलना चाहिए। प्रोफेशनल टूर्नामेंट में ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। उनके बाद अगर नहीं होता है तो देखिए लोकल टूर्नामेंट में भी ऐसा नहीं कि खराब है अच्छा, लेकिन वही पैसा का जी पैसा के लिए लोकल टूर्नामेंट खेला जाता है, लेकिन वही है। अच्छा। जैसे कि आप मतलब एनआईएस किए हैं, तो एनआईएस करने के लिए कौन सा डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए उसके लिए? कम से कम क्वालिफिकेशन, मेरा तो मानना वही है कि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीपीएड होना चाहिए। अच्छा, सबसे अच्छा चीज़ बीपीएड एमपीएड अगर रहेगा तो और अच्छा होगा। जी। और डी लाइसेंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? डी लाइसेंस के लिए भी मेरा मानना है कि अगर आप डी लाइसेंस में जा रहे हैं तो कम से कम इंटर तक रहना चाहिए। अच्छा। और सी लाइसेंस के लिए? सी लाइसेंस के लिए भी आपको वही लगेगा, काहे कि डी करिएगा तभी उसके बाद ही आप सी कर पाइएगा। अच्छा, तो तो कुछ मतलब जैसे कि मान के चलिए मैं अभी डी लाइसेंस किया हूँ, हम्म, जस्ट मैं पास होके सी लाइसेंस कर सकता हूँ? नहीं जस्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा, करीब उसका 6 महीना 1 ईयर के बाद आप कर सकते हैं कुछ एक्सपीरियंस लेकर के। अच्छा, तो आपको ऐसा में आपको अच्छा हो। अच्छा। और कोच वगैरह का मतलब सैलरी कितना रहता है, डी लाइसेंस का हो चाहे एनआईएस का हो या सी लाइसेंस का हो? देखिए सब जगह तो अलग अलग पैटर्न का रहते हैं, क्या कि हम्म डी लाइसेंस का देखिए कोई कोई क्लब में डी लाइसेंस में अगर कर रहे तो कोई 20,000 भी देता है, तो हम्म कभी सी लाइसेंस का कभी 25,000 भी देता है। देखिए सबका जी जी। क्लब का अलग अलग ये का हिसाब से मिलता है। अच्छा। हम्म, तो जैसे कि आप तो इतने सारे लाइसेंस कर चुके हैं, सी लाइसेंस कर हम्म, चुके जी हैं, जी। बी लाइसेंस आप शायद करेंगे या नहीं करेंगे कुछ ऐसा? नहीं नहीं, मैंने तो अभी सोचा हूँ डी लाइसेंस करने का ही, हम्म और साथ में कुछ कुछ और भी चीज़ सोचे हैं। जी जी। अगर ऐसे ही चलते रहेगा हम्म तो क्या जाएगा, उसको अच्छा। नोट में रखे हैं। तो जैसे कि ऑल इंडिया टूर्नामेंट खेलते हैं हम्म, आप टीम भी लेके जाते हैं, ऑल इंडिया लेके जाते हैं, स्टेट टीम भी शायद आप लेके जाते हैं, नहीं तो मतलब क्या डिफरेंस रहता है, प्लेयर का माइंडसेट क्या होना चाहिए? आप तो कोच है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि प्लेयर का माइंडसेट क्या रहना चाहिए, खेलना कैसा चाहिए, गेम स्टाइल कैसा नहीं। रहना चाहिए, तो देखिए बात ये है ना कि हम्म देखिए लोकल टूर्नामेंट ये थोड़ा अलग टूर्नामेंट है, जी और जी। जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट ये होते हैं कि बहुत बड़े बड़े क्लब्स आते हैं, हम्म अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं। तो उसमें एक चीज़ होता है ना कि प्लेयर हमारा पास अगर जिस क्वालिटी का प्लेयर है उस आधार पे ही हमको माइंडसेट करना पड़ता है, और ओपोनेंट टीम को देख करके उस तरह ही हमारा अपना टीम को हम माइंडसेट करके प्रिपेयर करते हैं। अच्छा। तो दिनेश जी आप मतलब जैसे कि आप एक कोच हैं जी और आप एक टीम हैंडल कर रहे हैं जी और आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे, जी जी। तो टीम मैनेजमेंट क्या एक्शन लेता है उस टाइम? देखिए टीम मैनेजमेंट तो देखिए वो देखिए अगर आप रिजल्ट नहीं दीजिएगा, ये सरासर है हम्म कि आप अगर रिजल्ट नहीं दीजिएगा तो हम्म, रिजल्ट, क्योंकि देखिए कोई भी क्लब्स हो कोई भी एकेडमी हो वो तो जी अपना रिजल्ट चाहिए ना, जी ये जी रिजल्ट जी। के लिए ही जो सारा मैनेजमेंट करते हम्म हैं। अगर आप रिजल्ट नहीं हो पाएगा तो फिर तो वो तो बात तो बोलबे करेंगे, समझे ना, बात जी। वही है। तो और जैसे कि अभी तो अब डिप्लोमा में क्या क्या लगता है करने के लिए? देखिए अब डिप्लोमा बोलने से देखिए इससे डिप्लोमा दो प्रकार का होता है, जैसा हम्म, आईएफएफ डिप्लोमा जो होता है वो जी सी सी लाइसेंस लाइसेंस हुआ, वाला, वो भी हाँ डिप्लोमा है। आपका हाँ बी लाइसेंस ये भी डिप्लोमा है, ए जी। लाइसेंस ये भी डिप्लोमा है। अच्छा। और जो आपका साई एनआईएस जो हम्म। कराते हैं वो भी एक 1 ईयर का वो भी डिप्लोमा है। अच्छा। तो डिप्लोमा ऐसा नहीं, ये डिप्लोमा बहुत सारा चीज़ है। और जैसे कि आप स्कूल में भी बच्चों को प्रैक्टिस जी करवाते जी हैं, जी। तो वो बच्चे लोग को उनका टाइमिंग वगैरह क्या रहता है? टाइमिंग देखिए हम लोग का तो स्कूल चलता है वही 9 से, अगर 3 चलता है, हम्म 3 चलने के बाद हम लोग वही 3 बजे से ही लेके हम लोग 5:30 पौने 6 तक ग्राउंड में
प्रैक्टिस कराते हैं, उसके बाद हम लोग लेके आते हैं। अच्छा, तो आपके स्टूडेंट अभी शायद सुनने में आया कि झारखंड को भी रिप्रेजेंट किया है जी जी सब। जी एकदम। झारखंड से हमारे जो अंडर 17 BC रोई ट्रॉफी से हम्म। 4 लड़के खेले हैं, जी और जी एक लड़के हमारे जो अंडर 14 जी। उसमें गोलकीपर की भूमिका में निभाए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आने वाले दिनों में आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर झारखंड को रिप्रेजेंट करे, इंडिया के लिए, हमारे तरफ से यही शुभकामना है। जी जी। और दिनेश, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए, बच्चे लोग को मोटिवेट करने के लिए, और कोचिंग लाइसेंस में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है उसको बताने के लिए। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू।